दोस्तों, पहलगांव अटैक के बाद जो 6 और 7 मई को हुआ, उसके बाद जो 10 मई को घटनाक्रम हुआ, उससे लग रहा था कि कहीं एटमी युद्ध शुरू ना हो जाए। लेकिन दोस्तों, एटम बम का खतरा सच के कितने करीब था, या यूं कहें कि एटम जंग के कितने करीब है पाक और भारत, तो दोस्तों दोनों एक ही बात होगी। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं इसी सच को कि एटमी जंग भारत और पाकिस्तान के लिए कितना सच है और कितना दूर है। दोस्तों, आपको एक बात बता दें कि अगर कोई भी देश हिरोशिमा में इस्तेमाल किए गए 15 किलो टन जैसा एटमी हथियार मुंबई या कराची पर दागता है, तो दोस्तों मरने वालों की तादाद लाखों में होगी। दोस्तों, कोई भी युद्ध नीति युद्ध में दागी गई पहली गोली के आगे टिक नहीं पाती। युद्ध की अनिश्चितता पर जोर देने वाली यह पुरानी सैन्य कहावत भारत और पाकिस्तान के बीच उच्च छठे युद्ध के लिए सच साबित हुई, जो शुरू होने के 4 दिन बाद 10 मई को अचानक संघर्ष विराम के साथ खत्म हो जाता है। दोस्तों, भारत का इरादा उसकी सरजमीन पर इस अप्रैल में पहलगाम में हुए हमले समेत आतंकी हमलों को मदद और उकसावा देने के लिए पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना था जिससे आगे वह ऐसे करने की जरूरत ना दिखा पाए। दोस्तों, भारत ने अपना लक्ष्य 7 मई के शुरुआती घंटों में अपने पहले हमले में ही हासिल कर लिया। दोस्तों, जब उसके सशस्त्र बलों ने अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के उस पार पाकिस्तान की सरपरस्ती में चल रहे प्रमुख आतंकी दड़ों के मुख्यालयों और प्रशिक्षण शिविरों के निशाने पर सटीक हमले किए, भारत ने पाकिस्तान के फौजी ठिकानों पर हमले करने से जानबूझकर परहेज किया और पाकिस्तान को बता दिया कि दुश्मनी बढ़ाने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही वह आवाम को इसमें घसीटना चाहता है। दोस्तों, वह सिर्फ तभी जवाब देगा जब इस्लामाबाद कोई बदले की तस्वीर दिखाता है या कोई कार्यवाही करता है। पाकिस्तान अलबत्ता भारत के हमलों को सैनिक की मना स्थिति में नहीं था। अगले 3 दिन लड़ाई तेज तर्रार होती गई। इसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे के एयरबेस और अन्य सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए मुख्य रूप से अपने हवाई लाव लश्कर का इस्तेमाल किया, जिनमें तेज रफ्तार मिसाइलों के साथ लाइटनिंग और कॉमिक एज ड्रोन शामिल थे। दोस्तों, भारत ने दावा किया कि उसने अपनी बेहतर मारक क्षमता की बदौलत इन परस्पर हमलों में बढ़त हासिल की और पाकिस्तान को संघर्ष विराम की मांग के लिए घुटनों पर ला दिया। दोस्तों, यह अंदाजा नहीं था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप श्रेय हासिल करने का यह मौका हथिया लेंगे और युद्ध रोकने में अपनी जीत का दावा भी करेंगे। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट में ट्रंप ने ऐलान किया कि वह अमेरिका ही था जिसने संघर्ष विराम के लिए मध्यस्थता करके दोनों देशों को सीज फायर के लिए तैयार किया, अन्यथा एटम बम का यह युद्ध, एटमी जंग, उसमें पूरा विश्व शामिल हो जाता और यह शर्मसार करने वाली, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना होती। दोस्तों, उसने यह भी कहा कि हमने एटमी टकराव को रोक दिया। मुझे लगता है कि 72 एटमी युद्ध हो सकता था, लाखों लोग मारे जा सकते, लेकिन लोगों ट्रंप का यह दिखावा एकदम झूठ साबित है, क्योंकि उसने 2 दिन पहले कहा था कि भारत और पाकिस्तान लड़े या मरे, मैं तटस्थ हूं, मेरे को दोनों से कुछ नहीं लेना देना नहीं है। फिर वो क्यों सीज फायर के लिए मध्यस्थता करेगा, इससे आप जान सकते हैं। दोस्तों, ट्रंप अपने इस रुख पर उस वक्त भी अड़े रहे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में जोर शोर से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया है कि भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल से नहीं डरेगा। और विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने युद्ध के दौरान किसी भी एटमी युद्ध के संकेत से इनकार कर दिया। फॉक्स न्यूज के साथ 16 मई को एक बातचीत में ट्रंप ने कहा कि बड़े न्यूक्लियर देशों में नाराज थे और शायद अगला चरण एटमी जंग का था। आपने देखा कि वो कहां जा रहे थे, या जैसे को तेजे का मामला होने वाला था। दोस्तों, अब आपको बता दें, भारत ने उसके जो
परमाणु जंग, परमाणु हथियार के जो एटमी करार था उसे उसने तबाह करने की कोशिश की। दोस्तों आपको बता दें कि नूर खान ठिकाना पाकिस्तान के एटमी कमान और कंट्रोल हेडक्वार्टर के नजदीक है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बाद में जाहिर किया कि फौज प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने उन्हें देर रात 2:30 बजे हवाई ठिकानों पर हमले से वाकिफ कराया, जिनमें एक राजधानी इस्लामाबाद के करीब है। इस बीच सूत्रों ने खुलासा भी किया कि भारतीय नौसेना ने भी जंगी पोत को कराची के पास तैनात कर दिया है। इसी से वो बौखला गया क्योंकि वही कहीं परमाणु जखीरे का, उनका एटमी बम का पूरा संयंत्र था, पूरा का पूरा एक जखीरा रखा हुआ था और खबरदार किया कि पाकिस्तानी बंदरगाह की नाकेबंदी करने के आदेश आ सकते हैं। दोस्तों अब निर्णायक मौका आता है और होता है। घटनाक्रम के जानकारों का मानना है कि 9-10 मई की दरमियानी रात, मतलब 2:30 बजे से सुबह 10 बजे के बीच, यानी 8 घंटों तक उपमहाद्वीप का नशिबा अधर में अटका रहा था। दोस्तों ये कहें कि जान हरत में थी पूरे विश्व की, कहीं यदि भारत वहां तक पहुंचकर राजधानी के पास नूर खान पर हमला कर देता भारत, तो क्या होता, इसी सोच से ही सिहरन पैदा हो जाती है। जान हलक में आ रही थी पूरे विश्व की। दोस्तों टकराव, पाकिस्तान और भारत दोनों सैन्य टकराव की सीढ़ियां इतनी तेजी से चढ़े कि जाहिर था कि अगले 24 से 48 घंटे में पूर्ण युद्ध का निर्णायक मौका आ गया होता और इस बार जो एटमी जंग होती वह निर्णायक नहीं, मानवता के लिए एक खतरा होती। भारत की तरफ से नूर खान और सरगोदा की मुसफ सरीखेव रणनीतिक एयर बेसों पर हमला करने का मतलब था कि लक्ष्मण रेखाएं बस पार की ही जाने वाली थी। खान आगे कहते, अगर भारत गलती से भी एटमी भंडार के ठिकानों पर हमला कर देता तो पाकिस्तान इससे पहला हमला मानता और पलटवार करके एटमी हथियारों से हमला करता। अगर 10 मई को संघर्ष विराम नहीं हुआ होता तो अगली रात बहुत भयानक होती। दोस्तों लेकिन आपको बता दें कि यह धमकी थी कोरी धमकी। दोस्तों दोनों देशों को डर है कि मानवता का नाश हो सकता है। इधर पाकिस्तान को डर है कि वो समूल नष्ट हो सकता था और इधर भारत तो कभी आवाम के खिलाफ ही नहीं रहा, वह कभी भी सामने से नहीं करेगा हमला। भारत ने साफ कहा है कि आतंकवाद की कोई भी एक भी गतिविधि अब की बार युद्ध की चेतावनी माना जाएगा और इस बार भारत एटमी बम के बजाय ऐसा युद्ध करेगा कि पाकिस्तान नींद में भी घबराएगा, चहक कर डर कर उठ जाएगा। दोस्तों एटमी बम कोई युद्ध का हल नहीं है, शांति का हल नहीं है। दोस्तों ये मानवता के कंधे पर रखकर चलाया गया अपना मन माफी का हथियार है जिसे नहीं चलाया जाना चाहिए क्योंकि मानवता शर्मसार होती है। दोस्तों ये कहना है कि इतना कठिन दौर नहीं था दोनों का। दोस्तों जब हम विक्रम मिस्त्री की बात मानते हैं तो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ इतना ज्यादा नहीं था क्योंकि भारत खुद समझदार है। भारत समझदार है इस बात के लिए कि हम ये चाहते हैं कि आवाम सुरक्षित रहे, चाहे भारत की हो चाहे पाकिस्तान की हो। हम चाहते हैं कि आतंकवाद रुके, आतंक रुके और आतंक के आकाओं को उनकी नानी याद आ जाए। दोस्तों बात यह है, भारत का नजरिया नपातुला है और जिम्मेदारी का रहा और आगे भी रहेगा और इसी वजह से भारत विश्व में जाना जाता है कि वो कभी भी पहल नहीं करेगा और जब तक एटमी बम की एकदम स्थिति नहीं बन जाए वो कभी एटमी जंग की बात भी नहीं करेगा, न्यूक्लियर वार की बात भी नहीं करेगा। दोस्तों ये भारत की समझदारी मानी जा सकती है, लेकिन बेटा जब बिगड़ जाए तो बाप को उसे लाइन पर लाना पड़ता है, लेकिन बाप इतना तो क्रूर नहीं हो सकता कि उसे जान से ही मार दे। दोस्तों यदि वो गलती कर रहा है तो उसके दोस्तों का भी कान मरोड़ा पड़ता है और उमेटना पड़ता है कि वह अपनी संगति को सुधारे।
और इसके लिए वो अपनी औलाद को मारता नहीं है। यही भारत के साथ है। भारत के हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि वो आवाम, पाकिस्तान की आवाम भारत की आवाम है, क्योंकि वह उसी का टुकड़ा है। वह चाहकर भी एटमी बम नहीं गिरा सकता, न हिरोशिमा नागासाकी वाली स्थिति पैदा कर सकता। लेकिन दोस्तों, भारत ने यह भी कह दिया है अगर उसने हिमाकत की, जंग की शुरुआत की, तो हम पीछे नहीं रहने वाले हैं। फिर आवाम या आतंकवाद दोनों एक हो जाएंगे। भारत अभी भी चाहता है कि आवाम बची रहे। हम केवल उनको टारगेट कर रहे हैं जो आतंक को पनाह देते हैं। भारत ने तो अभी भी कह रखा है ये शांति वार्ता हो सकती है अगर भारत का पीओके जो है वो खाली कर दिया जाए, आतंकियों को उनके हवाले कर दिया जाए, तो सिंधु समझौता वापस लागू हो सकता है। शांति के लिए वार्ता हो सकती है, एक टेबल पर बैठकर प्यार मोहब्बत की भी बात हो सकती है। लेकिन नहीं, जब तक आतंक को प्रश्रय देना वो बंद नहीं करेगा तब तक ये नहीं होगा। और अब तो पूरा विश्व भी जान चुका है कि क्या हो रहा है। भारत कभी नहीं चाहता युद्ध है वो, क्योंकि भारत ने हमेशा सत्य अहिंसा दोनों में विश्वास किया है। और पाकिस्तान जिसने कि अपनी आवाम को पूरी तरह से इस युद्ध में झोंक रखा है, उसे कोई परवाह नहीं पड़ती कि मेरी आवाम के साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, वहां पे भूखमरी और प्यास ये एटम बम से क्या कम है? तिल तिल कर वहां की पब्लिक मर रही है, ये युद्ध से कम नहीं है। वहां की जनता गुहार लगा रही है कि इससे अच्छा तो युद्ध हो जाए और हम या तो भारत के गुलाम बन जाए या फिर हम खुदा को प्यारे हो जाए। दोस्तों, ये था एटमी जंग का असली सच। लेकिन दोस्तों, एटमी बम या एटमी जंग होना इतना आसान नहीं है। दोस्तों, मानवता को शर्मसार करने वाली जंग है ये, और भारत कतई नहीं चाहेगा कि मासूम निरीह मानवता पर एटमी जंग किया जाए। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, क्या एटमी जंग हो सकता है? क्या दोनों देश तैयार हैं एटमी जंग के लिए? तो दोस्तों, आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, बताइएगा अपनी राय कि क्या ये दोनों देश एटमी जंग के करीब थे। यदि होता तो क्या होता, और भारत ने क्यों नहीं किया, ये आप अपने विचार दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।